Okay, so your first program is judge whether the number is perfect or not. परफेक्ट नंबर किसको बोला जाता है इन मतलब आपके प्रोग्रामिंग टर्म में परफेक्ट नंबर किसको बोल रहे हैं ये लोग कि सपोज आपने नंबर डाला 6, यहाँ पे मैंने प्राइम नंबर लिखा है 6 को हम परफेक्ट नंबर कैसे बोलेंगे? 6 के डिविजर क्या है? 1, 2 एंड 3। व्हाट इज द डिविजर ऑफ 6? 1, 2 एंड 3। 1 तो सबके होते ही हैं। अब इनके जो डिविजर हैं उनका आप सम करोगे ना तो वही नंबर मिलेगा जो आपने डाला था, इसीलिए ये नंबर को परफेक्ट नंबर कहा जाता है। देखो, परफेक्ट नंबर मीन्स ऑल इट्स डिविजल सम इज इक्वल टू दैट नंबर। अगर किसी भी कोई नंबर आप डालते हो और उसका जो डिविजन, जो जितने भी डिविजन है उनका आप एडिशन करो और जो आंसर आए, एडिशन का आंसर वो सेम नंबर जितना आए, नंबर ही आए, तो हम क्या बोलेंगे? वो नंबर परफेक्ट नंबर है। लॉजिक समझ में करना क्या है? ठीक है, तो किस तरह से करोगे? आप यूजर से एक नंबर लोगे, ठीक है, जो भी नंबर उसने डाला, आप सम वेरिएबल लोगे 0। अब ये मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी लिमिट का सम कैसे करते हैं। तो आप लूप कैसे चलाओगे? फॉर आई इन रेंज, लूप 1 से स्टार्ट करोगे, नंबर तक जाएगा, ठीक है, और हम वही नंबर का सम करेंगे जो ये पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हो। तो हमने क्या लिखा है? इफ नंबर मॉड्यूलो आई डबल इक्वल 0, मतलब वो नंबर उससे डिवाइड होकर कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता, 0 रिमाइंडर छोड़ता है, मतलब वो नंबर डिविजिबल है। तो जो वो पर्टिकुलर नंबर के साथ डिविजिबल हो ना, उन सबका सम करो, ठीक है। फिर आप लूप से बाहर आकर चेक करोगे, जो सम ये लूप में घूम के मिला और ये जो नंबर है वो दोनों सेम है, तो वो नंबर परफेक्ट नंबर है, अदरवाइज परफेक्ट नंबर नहीं है। फिर से समझाती हूँ, अब मैं वैल्यूज के साथ समझाती हूँ। ओके, सपोज यहाँ पे यूजर ने डाला 6, ठीक है, सब हमने इनिशियली दिया है 0। ओके, अब हम लूप चला रहे हैं फॉर आई इन रेंज 1 टू नंबर। तो ये लूप कहाँ तक चलेगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक नहीं जाएगी। क्लियर? ओके, अब अंदर आओ। इफ नंबर मॉड्यूलो आई डबल इक्वल 0, तो ये क्या चेक करेगी? 6 मॉड्यूलो 1 डबल इक्वल 0। यस, ठीक है, 1 तो सबका डिविजन होता ही है, तो सम इक्वल टू सम प्लस आई होगा, मतलब सम की अब वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है, फिर से लूप पे गया, अब वैल्यू क्या लेगा? 2। नाउ इट विल टेक 2। फिर से करेगा नंबर मॉड्यूलो 2, 6 मॉड्यूलो 2 डबल इक्वल 0। यस, तो 1 प्लस 2 करेगा, तो आंसर क्या आया? तब सम बना 3। फिर से लूप पे गया, नाउ इट विल चेक विथ 3, 3 मॉड्यूलो 6 डबल इक्वल 0। यस, वापस गया अंदर, तो अभी 3 था प्लस 3 किया, अब आंसर क्या बना? 6। ठीक है, अब चेक करेगा 4 के लिए, अंदर आया 4 मॉड्यूलो 6 डबल इक्वल 0। नो, तो ये जाएगा ही नहीं, सम करेगा ही नहीं, ठीक है। फिर 5 के लिए आया, 5 मॉड्यूलो 6 डबल इक्वल 0। नो, तो फिर से ये सम नहीं करेगा, तो सम की वैल्यू क्या मिली हमको? 6। हमने इनपुट क्या किया था? 6। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो डिविजन है उनका सम और खुद नंबर सेम है, तो ये नंबर परफेक्ट हुआ, अदरवाइज नहीं हुआ। समझ आया अभी? इसके लिए ये समझ मैम में, थोड़ा थोड़ा बीच में डाउट्स है। बोलो, डाउट्स बोलो। मैम मुझे ये नहीं समझ में आया। नेक्स्ट प्रोग्राम इज चेक वेदर द गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। अब ये इसका लॉजिक समझो। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर किसको कहेंगे? कि जो भी आपने नंबर डाला है उसके इंडिविजुअल डिजिट का क्यूब का सम अगर उस नंबर जितना होता है तो वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है। कंफ्यूज्ड? देखो, सपोज आपने डाला है 153, उसके हर डिजिट का क्यूब निकालो, 1 का क्यूब, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, इन सबको निकालने के बाद उनका एडिशन करो, तो ये सेम नंबर आएगा जो आपने एंटर किया था। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल डिजिट, सपोज आपने डाला 1 2 3, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इन सब का एडिशन, फिर जो नंबर जो भी आपका रिजल्ट आता है, अगर वो 1 2 3 आता है, देन योर नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्स नॉट।
तो मैंने आपको ये होमवर्क में भी बोला था कि ये जज करो कि आप नंबर्स को डिजिट वाइज अलग कैसे करोगे। अब आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना पड़ेगा क्योंकि लॉजिक इसका पूरा मैथमेटिक्स पे बेस है। देखो क्या किया है, यूजर से एक नंबर एंटर करवाए। अब वो नंबर को मैंने टेम्प वेरिएबल में डलवा दिया क्योंकि उस पर बहुत सारे ऑपरेशन हमें करने हैं। तो जब हम लूप में ये नंबर घूमेगा तो नंबर कुछ और बन जाएगा। नंबर को हमें एज इट इज रखना है क्योंकि उसको एट द एंड हमें कंपेयर करना है। इसलिए हमने क्या किया, नंबर को एक टेम्पररी वेरिएबल में डाल दिया और सारा कैलकुलेशन उस टेम्पररी वेरिएबल पे किया। समझ में आया क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? क्योंकि नंबर को हम यहाँ मैनिपुलेट कर रहे हैं, नंबर के डिजिट्स को हम अलग करने वाले हैं। तो नंबर चेंज ना हो जाए लूप के बाहर, तो वो रोकने के लिए हमने क्या किया, नंबर को एक टेम्पररी वेरिएबल में जाके स्टोर कर दिया, सारे ऑपरेशन टेम्प वेरिएबल पे करवाए, फिर जो रिजल्ट आया उसको नंबर के साथ कंपेयर किया। समझे आप? तो हमने क्या किया, जो भी यूजर ने नंबर डाला सेम टू सेम नंबर टेम्प नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर करवा दिया। यहाँ पे भी सम की जरूरत है क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैंने सम वेरिएबल 0 लिया है। अब देखो ये लूप बहुत ध्यान से समझना, नहीं समझ में आता तो 3 से 4 बार पूछना, पर समझना। हम एक लूप चला रहे हैं, यहाँ पे मैंने वाइल लूप ली है, यहाँ पे आप फोर लूप से मजा नहीं आएगा। कुछ ऐसी चीजें होती है जहाँ पे वाइल कंडीशन के साथ ही आप बेटर फील करते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कुछ है नहीं, प्रोग्राम कुछ अलग वे में ही जा रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा है, टेम्प की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी है तब तक ये लूप चलनी चाहिए। टेम्प वेरिएबल क्या है, यूजर ने जो भी डाला 123 153 170 जो भी यूजर ने डाला, वो वैल्यू जब तक 0 से बड़ी है तब तक ये लूप चलनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसा होता होगा कि वैल्यू 0 से कम हो जाएगी तो ये लूप खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी। तो कंडीशन मैंने क्या डाली है, वाइल टेम्प ग्रेटर देन 0 तब तक ये लूप चले। ठीक है, फिर देखो किसी भी नंबर किसी भी जो भी आपके पास नंबर दिया हुआ है उसका पर्टिकुलर एक आपको डिजिट चाहिए ना, तो आप उस नंबर को 10 के साथ डिवाइड करो, फिर उसको रिमाइंडर को जजमेंट लो, वो अब उसका लास्ट डिजिट होगा। जैसे कि सपोज आपका नंबर है 153, आपको इसमें से 3 को अलग करना है ना, तो 153 को 10 से डिवाइड करो अपनी बुक में और उसका रिमाइंडर देखो क्या आ रहा है, वो आएगा 3 आ रहा है। तो इससे ये लास्ट वाला डिजिट अलग हो गया। हमने क्या किया है, डिजिट इज इक्वल टू टेम्प मॉड्यूलो 10, तो डिजिट में कौन सी वैल्यू गई, 3। समझ आ रही है मेरी बात? यस और नो? नहीं आ रही है तो यहाँ पे ही पूछ लो। क्या किया है, डिजिट इज इक्वल टू टेम्प मॉड्यूलो 3, सॉरी टेम्प मॉड्यूलो 10, 3 आ रहा है आंसर। 153 के लिए आप जजमेंट लो, आ रहा है 3, तो एक लास्ट वाला डिजिट अलग हो गया। फिर हमने क्या लॉजिक अप्लाई किया है, सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट पावर 3, 3 का हमने पावर किया, 3 को पावर दिया 3 का, और उसको सम के साथ ज्वाइन भी करते गए। तो कैन वी से दैट कि हमारा इतना पोर्शन कंप्लीट हुआ? कैन वी से दैट? फिर अब मुझे नंबर 153 के साथ वर्क नहीं करना है। नाउ आई डोंट वांट टू वर्क विथ नंबर 153। ठीक है, अब मेरे को एक डिजिट अलग होके मिल गया। नाउ आई वांट टू वर्क विथ 15, 153 नहीं चाहिए, 3 के साथ जो मुझे मैनिपुलेशन करना था वो मैंने कर दिया। नाउ आई वांट नंबर 15 नॉट 153। तो अगर आपको 3 को हटा देना है उस नंबर में से तो आप क्या करोगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाय 10। यहाँ पे हमने इंटीजर डिवीजन यूज किया है, मतलब वो फ्रैक्शनल पार्ट को हटा देगा। ये करके देखो, सॉल्व विद दिस। देखो मैं पॉज करती हूँ और आपको एक्सप्लेन। नाउ फाइंड वेदर द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम नंबर कैसे जज करोगे, उसको आप सीधे से पढ़ोगे उल्टे से पढ़ोगे, नंबर सेम ही पढ़ोगे। 123 1 2 3 2 1, इधर से पढ़ो 2 1 2 3 2 1। नंबर पैलिंड्रोम क्यों है, whether you read from left to right or right to left it will be get the same। नंबर क्या है, 1 2 3 2 1, यहाँ से पढ़ो 1 2 3 2 1, सेम हुआ, तो ये नंबर पैलिंड्रोम हुआ।
अब चेक कैसे करोगे नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं? आप अपना थोड़ा लॉजिक बताओ। मैंने क्या किया इस प्रोग्राम में? वी आर टेकिंग द नंबर फ्रॉम द यूजर, वट एवर नंबर यूजर हैव एंटर्ड, हम उसको टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, और एक वेरिएबल ले रहे हैं रिवर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर बन के आएगा वो उसके बिल्कुल उल्टे फॉर्म में आएगा। ठीक है, जो नंबर आप डाल रहे हो वो उसका उल्टा बन के रिवर्स में जाके स्टोर होगा, इसलिए हमने रिवर्स इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट 0 लिया है। अब किया क्या है हमने, सेम लूप चलाई है, व्हाइल टेम्प ग्रेटर देन 0, तो डिजिट इज टू डिजिट मॉड्यूलो 10 से आपको लास्ट उसका डिजिट अलग होके मिलेगा, ये आप जानते हो। सपोज आपने डाला है 1 to 1, सपोज यू हैव एंटर्ड 1 to 1। ठीक है, अब आपने लिखा है डिजिट इज टू डिजिट टेम्प मॉड्यूलो 1, तो डिजिट में कौन सी वैल्यू जाएगी? 1, लास्ट वाला 1। ठीक है, अब क्या लिखा है, रिवर्स इज टू रिवर्स इनटू 10 प्लस डिजिट, तो रिवर्स 0 है, तो 0 इंटू 10 करोगे तो वैल्यू आएगी 0 प्लस डिजिट, मतलब 0 प्लस 1 बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा 1। तो रिवर्स में क्या जाके स्टोर हुआ? 1। फिर आपने टेम्प इक्वल्स टू टेम्प इंटीजर डिवीजन 10 किया है, टेम्प डिवाइड 10 किया है, तो 1 to 1 की जगह अब टेम्प में क्या वैल्यू चली जाएगी? 12। यस, ओके। फिर से डिजिट पे आते हैं, तो डिजिट में अब क्या अलग पड़ेगा? 2। नाउ क्या आएगा? 2। अब हम लिखते हैं रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इनटू 10 प्लस डिजिट, तो रिवर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस डिजिट। यस, रिवर्स की वैल्यू अब क्या बनी? 20 एंड 20 प्लस 2। कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है? मैम वो 2 into 1 नहीं, 2 into 10 नहीं होगा, 1 into 10 1 हो, होगा। हाँ, वोट, एक मिनट, 10 प्लस 2 12। ओके, अब टेम्प की वैल्यू क्या बनेगी? न्यू वैल्यू डिवाइड के बाद 1। ठीक है, तो डिजिट की भी वैल्यू बनेगी 1। यस, फिर से रिवर्स में जाएंगे हम, तो रिवर्स की वैल्यू अब क्या है? 12 इंटू 10, डिजिट की वैल्यू क्या है? 1। ओके, तो रिवर्स की न्यू वैल्यू क्या बनी? 120 प्लस 1, 121। ओके, फिर हमने लूप के बाहर आके चेक किया, नंबर और रिवर्स दोनों सेम है, हाँ सेम है। यस, आया ना, सेम ही आई ना वैल्यू। ओके, तो ये नंबर पैलिंड्रोम है, एल्स नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो लेट्स ट्राई विद 1 2 3। अब रिजल्ट गलत आना चाहिए, पैलिंड्रोम नहीं आना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे डिजिट की वैल्यू पहले क्या बनेगी? 3। ठीक है, रिवर्स इज इक्वल टू पहले 0 इंटू 10 प्लस 3, तो रिवर्स क्या बना? न्यू, यहीं पे लिख देती हूँ, रिवर्स न्यू क्या बना? 0 प्लस 3, 3। यस, अब टेम्प की न्यू वैल्यू बनती है 12, उसमें से डिजिट अलग होगा, तो डिजिट की वैल्यू बनेगी 2। ओके, फिर से ट्राई करते हैं, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स की वैल्यू है 3 इंटू 10 प्लस 2, तो न्यू रिवर्स क्या बना? 30 प्लस 2 32। यस, ओके, अब टेम्प की वैल्यू क्या बनेगी? 1। डिजिट भी क्या बनेगा? 1। ओके, फिर से हम रिवर्स में ट्राई करते हैं, रिवर्स क्या है? वैल्यू है 32, 32 इंटू 10 प्लस डिजिट की वैल्यू है 1, तो रिवर्स क्या बना? न्यू 320 प्लस 1 321। अब हम चेक करेंगे रिवर्स और नंबर सेम है, सेम तो नहीं है, तो क्या क्या आएगा? नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, चलो मैं आपको रन करके दिखाती हूँ ये। लेट्स एंटर 121, 121 इज पैलिंड्रोम, 1 2 3 डाल के दिखाती हूँ मैं अभी आपको, 123 इज नॉट पैलिंड्रोम। इजी, ये थोड़ा इजी लगा होगा उससे। सी, नाउ इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ
दिस प्रोग्राम। इसमें आप क्या करोगे, पहले मेनू बना दोगे यूजर को देने के लिए। मेन्यू आप बना रहे हो ना, प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस। तो मैंने सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट से लिख दिया, प्रेस 1 फॉर परफेक्ट नंबर, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए होता है एज यू नो, प्रेस 2 फॉर आर्मस्ट्रांग नंबर, प्रेस 3 फॉर पैलिंड्रोम नंबर, लिख दिया। अब हम यूजर को बोल रहे हैं इनमें से कोई भी एक वैल्यू डालो, तो यूजर इंटीजर में वैल्यू डालेगा ना, इधर 1 डालेगा, 2 डालेगा, या 3 डालेगा, या कुछ और डालेगा। ठीक है, ओके। तो हम सी एच नाम के वेरिएबल, चॉइस वेरिएबल का शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, सी एच नाम के वेरिएबल में यूजर जो भी अपनी चॉइस डालेगा, 1 2 3 या कोई भी नंबर डालेगा, उसको हमने लिया है। ठीक है, अब नंबर लेने के बाद हमने उससे ये नंबर भी पूछ लिया है कि कौन से नंबर पे आपको ये सारी चॉइसेस में से करना है। ठीक है, तो नंबर भी हमने ले लिया। अब हमने यहाँ पे देखो, आपने वो प्रोग्राम में नोटिस किया हो तो हम 3 बार सम यूज करने, तो मैंने वही 3 सम को नाम अलग अलग दिए, सम परफेक्ट, सम आर्म एंड रिवर्स। ठीक है, फिर सिंपल टेम्पररी वेरिएबल में टेम्पररी वेरिएबल तो वहां पे भी यूज किया था नंबर को टेम्प वेरिएबल में डालने के लिए। अब चेक किया है, इफ सी एच डबल इक्वल्स 1, मतलब यूजर ने जो डाला है चॉइस अपनी 1 डाली है, तो परफेक्ट नंबर के लिए प्रोग्राम लिखो। 2 डाला है तो आर्मस्ट्रांग नंबर के लिए प्रोग्राम लिखो, और 3 डाला है तो रिवर्स के लिए प्रोग्राम लिखो। दैट्स इट। अगर कुछ और डाला है, हमारे तथ्य जैसे कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी होंगे ना, तो फिर आपको मैसेज दे देना है एंटर वैलिड चॉइस, कि हमने बोला था 1 2 3 में से डालो। तो अगर आपने कुछ और डाला है तो एक सिंपल मैसेज डाल देना है एंटर वैलिड चॉइस। लेस देन 1 मिनट पड़ा है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट।